बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक ऐसा चेहरा दिखा जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। जी हाँ, जीन्स शर्ट और क्रॉक्स पहनकर शपथ लिया, बिना चुनाव लड़े नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री पद की शपथ लिया। नाम है दीपक प्रकाश। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और अब उनकी खूब चर्चा हो रही है, जिसके बाद से ये चर्चा हो रही है कि आखिर बिना विधायकी जीते ही मंत्री पद की शपथ लेने वाले दीपक प्रकाश कौन है और कैसे वो मंत्री बन गए। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, लेकिन अब सियासत में नए चेहरे के तौर पर जाने गए। लोग एक पल के लिए तो समझ भी नहीं पाए कि आखिर ये शख्स है कौन। बेहद ही युवा चेहरा है और वो नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री पद की शपथ ले रहा है। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश कौन है, उनकी लव स्टोरी क्या है और राजनीति में कैसे बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बन गए। 36 साल के दीपक प्रकाश ने जब नीतीश कुमार की सरकार में शपथ लिया, उसके बाद से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने लग गए। आपको बता दें कि उनकी पत्नी भी बेहद ही खूबसूरत हैं, क्योंकि जैकपॉट वाले दीपक प्रकाश अब चर्चा में हैं। आपको बता दें कि दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और मां स्नेहलता के लिए भी प्रचार कर चुके हैं। वही मीडिया रिपोर्ट की माने तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने लव मैरिज की है। उनका विवाह साक्षी मिश्रा से हुआ है। आपको बता दें कि साक्षी मिश्रा उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड IAS SN मिश्रा की बेटी है। साक्षी सोशल वर्कर हैं जो परंपराओं से भावुक रूप से भी जुड़ी हुई हैं। साक्षी 2 बहनें और एक भाई हैं। उनकी मां का देहांत हो चुका है। साक्षी खूबसूरती में तमाम हीरोइनों को भी फेल करती हैं। खूबसूरती की अगर बात की जाए तो साक्षी ऐश्वर्या राय जैसी लगती हैं। लंबे बाल, चमकदार स्किन और कॉन्फिडेंट स्माइल किसी भी मॉडल को टक्कर दे सकती है। 2025 विधानसभा चुनाव में पति दीपक के साथ सासू मां स्नेहलता के प्रचार में भी सक्रिय रही। फेसबुक पर उनकी पोस्ट में परिवार और सामाजिक मुद्दे प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि कुशवाहा परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC से आता है, जबकि यूपी के मिश्रा परिवार से ताल्लुक रखने वाली साक्षी जाति की ब्राह्मण है। ऐसे में दोनों ने इंटरकास्ट मैरिज इस बात के संकेत भी दिए हैं कि दोनों लव मैरिज हैं। साक्षी दोनों कास्ट को अब अपने नामों से जोड़कर सम्मान देती हैं और साक्षी मिश्रा कुशवाहा लिखती हैं। कुशवाहा परिवार की बहु संस्कारी के साथ साथ होशियार भी हैं। पति दीपक के साथ कदम से कदम मिलाकर सासू मां स्नेहलता के प्रचार में भी सक्रिय रही। दीपक और साक्षी का प्रेम जाति की दीवारें तोड़ता है। साक्षी अब अपने ससुराल पटना में रहती हैं और सामाजिक कामों में लगातार सक्रिय रहती हैं। वहीं जब पति दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ली तो इस दरमियान भी वो पति दीपक के साथ नजर आई। उनके साथ तमाम तस्वीरों को उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। गौरतलब उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता की जगह बेटे को इस बार उन्होंने अपने कोटे से मंत्री बनवाया है। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि युवाओं को आगे आना चाहिए। इस बात के हम समर्थक रहे हैं। मौका मिलने पर युवाओं को आगे लाना चाहिए। उसमें काम करने की ज्यादा क्षमता होती है। इस क्षमता का इस्तेमाल हर क्षेत्र में होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से राजनीति में भी है। साथ ही उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने ये भी कह दिया कि आखिर अन्य किसी को बनाते तो वो पद छोड़कर किसी और पार्टी में जा सकता था, लेकिन अपने घर के बेटे को बनाए हैं तो कहीं और नहीं जाएगा। वहीं आपको बता दें कि सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की भी हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े ही विधायक कैसे बन गए हैं। ये सवाल भी अहम हो जाता है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को आने वाले समय में MLC बनाया जा सकता है। JDU और BJP के कोटे से उन्हें MLC बनाया जा सकता है। जब विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारा हो रहा था तो ऐसा बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि उन्हें 6 सीटों के अलावा एक MLC पद भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि अब वो 6 महीने के अंदर उन्हें MLC बनना होगा। इस प्रकार वो बिहार सरकार में मंत्री रहेंगे। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर दीपक प्रकाश कौन है। दीपक प्रकाश का जन्म 22 अक्टूबर 1989 को हुआ। वे जाने माने नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। 2005 में ICSE से उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की। 2007 में CBSE से उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की। 2011 में सिक्किम मणिपाल से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया। इसके बाद 2011 से 2013 तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम किया। 2019 से 2020 तक राजनीति में सक्रिय हुए। 2015 में मां स्नेहलता के लिए भी वो चुनाव प्रचार कर चुके थे। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी लगातार वो प्रचार कर रहे थे और इसके अलावा आपको बता दें कि इसके अलावा कई सीटों पर लगातार वो नजर आए। हालांकि वो उतना जाना पहचाना चेहरा नहीं थे, लेकिन अब शपथ लेने के बाद उनकी बहुत चर्चा हो रही है। शपथ लेने के बाद दीपक प्रकाश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आशीर्वाद लिया है।